वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है। 17 तारीख का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, इतिहास का पेपर मैं बता रहा हूँ। पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैंने आपको जितने पेपर बताए थे आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में इस क्वेश्चन को ध्यान से याद करना है। कई साल से लगातार पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पुरावस्तु है, इसमें आप बताएंगे हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है। गंधार कला संबंधित है। गंधार कला किससे संबंधित है? तो गंधार कला है बौद्ध धर्म से संबंधित। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? यानी कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो यहाँ पर आपको मोहम्मद बिन तुगलक याद रखना है। ठीक, जल्दी से जल्दी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये सारे के सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। परम सत्य के स्वरूप को समझाने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचना, यानी कि परम सत्य के स्वरूप को समझाने की मुश्किल को दर्शाने वाली जो उलट बांसियाँ की रचना की थी, उलट बांसिया की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका कबीर दास सही उत्तर हो जाएगा। कबीर ने उलट बांसिया की रचना की थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से अधिवेशन में की थी? तो यहाँ आपका लाहौर अधिवेशन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स हैं जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन पूछा गया है, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजी पक्षी था। तो हाजी पक्षी क्या था? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर। ठीक, मोर आपको लिखना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा थेरी। ठीक, थेरी कहलाती है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, ऐसी महिला को थेरी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय यानी कि राजा द्वारा शासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा अमर नायक। ठीक, अमर नायक आपको करेक्ट करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1973 को लागू किया था। तो 22 मार्च 1973 को क्या लागू हुआ था, ये तो सबसे पहले ये जानना है आपको। तो यहाँ पर आप बताएंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी स्थायी बंदोबस्त। देखिए यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आपको सही याद रखना है, जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। ठीक, कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये कब चलाई गई थी? 1973 में। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है सायक संधि का जनक कौन है? तो सायक संधि का जनक आपको याद रखना है वेलेजली। ठीक, वेलेजली आपका सही उत्तर हो जाएगा सायक संधि के जनक में। जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जोड़ी है। नंदवंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने। और कुषाण राजा में आपको देवपुत्र से मिलाना है। अगला है रिहाला में आपको इब्न बतूता से मिलाना होगा। ठीक, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी बर्नियर। ठीक, मिल्कियत में आपको व्यक्तिगत ज़मीन से मिलाना है और हाजिल में आपको वसूली गई रकम से मिलाना है।
जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती है? हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती है? तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं और वो हो जाएगा कुबड़ वाले सांड। कुबड़ वाला सांड आपका सही उत्तर हो जाएगा, कुबड़ वाला सांड। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित हैं? महात्मा बुद्ध के जन्मों की पूर्ण कथा, यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बताना है जातक में। किसमें है? जातक में। जातक आपका सही उत्तर हो जाएगा, जातक कथा में। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर लिखेंगे कर्म के द्वारा। ठीक, कर्म के द्वारा आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान को क्या कहते हैं? जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान को क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा बटाईदार। ठीक, बटाईदार आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है संथालों द्वारा द्विक शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो संथालों द्वारा दिकु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आप बताएंगे साहूकारों के लिए। ठीक, यहाँ आपका साहूकारों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दिकु शब्द का। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? 1932 में। तो यहाँ पर आपको बताना है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ होता है टीला। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपको सत्य बताना है। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, असत्य बताएंगे। चौथा है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन है, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। तो ये आपको सत्य बताना है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, यह सत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। IMP क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।